मातृशक्ति माताओं, देवियों एवं भारत देश के होनहार छोटे छोटे बच्चों, आज से 9 दिन के लिए यह स्थान श्री राम की परम पावनी, आनंद और शांति प्रदान करने वाली कथा सुनने के लिए एक रमणीय और मनोहर त्रिवेणी संगम बना रहेगा, जहां निकट व दूर से भांति भांति के श्रोता अपने मन को ज्ञान गंगा में स्नान कराने के लिए दोनों समय आते रहेंगे। वहीं भारतवर्ष की परम विभूति, उपनिषद और शास्त्रों के प्रखर वक्ता कथा मार्तंड श्री स्वामी दीनदयालु जी महाराज श्री ललिताश्रम वृंदावन वाले रामायण की इस कथा को ठीक वैसे ही कहेंगे जिसके बारे में कवि कुल चूड़ामणि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगिदतिम क्वचिदन्यतो अभि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। भले ही गोस्वामी जी ने अपने अंतः सुखाय के लिए श्री रामचरितमानस को लिखा था, किंतु आगम, निगम, उपनिषद, पुराण और नाना प्रकार के धर्म शास्त्रों की सम्मति से वही श्री राम की कथा आज जन जन के मानस को अनंत सुख प्रदान करने वाली बन गई है। उसी राम कथा का आयोजन श्री मिल्खीराम जिंदल ने अपने परिवार एवं भाई बांधवों के सहयोग से लुधियाना में खुले प्रांगण में जन जन की सुख शांति के लिए और धर्म प्रचार की दृष्टि से किया है। आइए हम सम्मिलित रूप से 9 दिन के इस ज्ञान यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए परम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें। अब पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में नम्र निवेदन है कि श्री रामायण कथा सार का श्री गणेश करें। नमोस्तु चंद्रार्कमरुदगणेभ्यः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकबन्धुं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। तुलसीकृतरामायण कथाकरी विस्तार आसन लीजहु प्रेम हित याव पवन कुमार सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम करो कल्याण जय जय राम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। गोस्वामी जी रामायण प्रारंभ करने से पूर्व विघ्न विनाशक भगवान गणेश का स्मरण करते हैं।
वाणी की अधिष्ठात्री जिनके द्वारा रस और छंदों का प्रवाह प्रवाहित हो, वीणा वादनी भगवती सरस्वती का भी स्मरण करते हैं। रस और छंदों के प्रवाह के लिए भगवती सरस्वती और विघ्न विनाशन के लिए गणपति का स्मरण किया गया है। हम और आप सब मिलकर वाणी और विनायक के चरणों में अपना मस्तक झुकाएं, उन्हें बार बार प्रणाम करें। रामायण का प्रारंभ कहां से हुआ, इस पर थोड़ा पहले विचार कर लें। हमारे यहां लिखा हुआ है, वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथे हरो, और वेदा प्राचित सादाशीत साक्षात रामायणात्मना। वेद में जिस ब्रह्म का निरूपण किया गया है वह ब्रह्म महाराज दशरथ के यहां राम बनकर अवतरित होते हैं, और वेद स्वयं महर्षि वाल्मीकि के मुख से रामायण के रूप में प्रकट होते हैं। वेद ने जिस ब्रह्म का संकेत किया वो तो दशरथ जी के यहां पुत्र बनकर आए, और वेद स्वयं महर्षि वाल्मीकि के मुख से रामायण के रूप में हमारे आपके सामने आए हुए। जैसे राम का प्राकट्य हुआ उसी तरह रामायण का भी प्राकट्य माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन भी थोड़ा सा विचारणीय है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिंदगी का वो दिन बड़ा सुहावना है जब व्यक्ति को किसी संत का संपर्क मिल जाता है। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, हो बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा, क्योंकि बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं जागता। जैसे मथानी के बिना मक्खन प्रकट नहीं होता। दूध में मक्खन तो है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए यंत्र चाहिए, मथानी, रई रगड़ने वाली। तो जैसे मथानी के बिना मक्खन प्रकट नहीं होता, इसी तरह संत के मिले बिना जीवन में विवेक प्रकट नहीं होता। विवेक के लिए संत का संग बहुत जरूरी है। रह गई बात परिवार की, तो परिवार का भरण पोषण तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। पशु भी संतान पैदा करता है, और पशु भी अपने संतान की व्यवस्था की चिंता करता है। चिड़िया गर्भवती होते ही घोंसला बनाना प्रारंभ कर देती है। हाँ, और अंडे पैदा होते ही सेकती है, और बच्चे निकलते ही स्वयं भूखी रहकर चोंच से दाना लाके उनके मुंह में डालने लगती है। तो जहां तक परिवार का प्रश्न है वो तो पशुओं में भी देखा जाता है। फिर शास्त्र कहते हैं, क्या केवल इतने के लिए ही आपको मनुष्य का शरीर मिला है? जो कार्य पशु अनायास कर रहे हैं, सामान्य बुद्धि वाले पशु जो कार्य कर रहे हैं, विशेष बुद्धि वाला मानव भी यदि वही कार्य करता रहेगा तो मानवता और पशुता में अंतर क्या होगा? 84 लाख योनि में परमात्मा ने सबसे अधिक बुद्धि मनुष्य को दी, और बुद्धि की सार्थकता वही है जहां उसका सदुपयोग किया जाए। बुद्धि की सार्थकता इसमें है कि परमात्मा की प्राप्ति की जाए, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त किए बिना व्यक्ति को शांति नहीं मिल सकती।
आप परिश्रम कीजिए, आपको संपत्ति मिल जाएगी, संतान मिल जाएगी, कोठी कार मकान दुकान मिल जाएंगे, लेकिन शांति आप चाहोगे तो बिना ईश्वर को प्राप्त किए मिल ही नहीं सकते। तब लग कुशल न जीव कहाँ, और सपने हूँ मन विश्राम, कि जब लगी भजत न राम कहाँ, शोक धाम तज काम। तब लगी कुशल न जीव कहाँ, जीव के जीवन में तब तक कुशलता नहीं है, स्वप्न में भी विश्राम नहीं है, जब तक जीव ईश्वर की ओर मुड़ नहीं जाता है। संयोग बनता है, महर्षि वाल्मीकि जब रत्नाकर डाकू के रूप में थे, देवर्षि नारद वहां से निकल पड़े। लूटने का संस्कार था, महात्मा को भी लूटने का विचार करते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, बेटे ये जो पाप कर रहे हो इसका फल कौन भोगेगा? तो भोले भाले रत्नाकर का कथन यही था कि जो खाते हैं सब भोग लेंगे। उन्होंने कहा गलत है, परिवार वाले तुम्हारी कमाई खा सकते हैं, तुम्हारे साथ नरक नहीं जाएं। परिवार का कोई सदस्य तुम्हारे पाप का भागीदार बनने को तैयार नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? नारद जी ने कहा पूछ के आओ। बात लंबी है, सार यही है कि जब वो गए और उन्होंने माता पिता पत्नी और पुत्र से पूछा कि मैं जो पाप कर रहा हूं तुम्हारे लिए, जब इसका फल भोगना होगा नरक में चल के, तो सब चलोगे कि नहीं? एक एक करके सबने नहीं कर दी कि हम नरक नहीं जाएंगे, हम पाप का फल नहीं भोगेंगे, कमाई जरूर खाएंगे लेकिन नरक नहीं जाए, दुख नहीं भोगे। तब देवर्षि नारद के वचन याद आए और वो आकर के चरणों में गिर गए। उन्होंने प्रार्थना की, गुरुदेव आपने मेरी आंखें खोल दी। अर्धरात आधी घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सत्संगमः दुर्लभो गम्यो मोघश्च, दुनिया में सत्संग दुर्लभ है और अगर मिल जाए तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो व्यर्थ नहीं जाता। जैसे राम का बाण व्यर्थ नहीं जाता, इसी तरह सत्संग संतों का संग जीवन में कुछ प्रकाश दे जाता है। सियावर रामचंद्र। ध्यान दीजिए, आज के बाद पाप नहीं करूंगा। रत्नाकर की बुद्धि वहीं परिवर्तित हो गई। लेकिन गुरुदेव जो पाप हो चुके हैं उसका क्या होगा? बेटा राम नाम जपो। प्रभु के नाम में पापों को मिटाने की इतनी शक्ति है कि व्यक्ति जीवन में उतने पाप कर ही नहीं सकता। राम जप। ध्यान दीजिए, देवर्षि नारद कहकर चले गए और बुद्धि इतनी कमजोर थी कि वो राम नाम भूल गए। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति ज्यादा पाप करता है या ज्यादा नशा करता है उसकी बुद्धि आगे चलकर कमजोर हो जाती। बुद्धिम लुम्पत यद द्रव्यम मादकम च तदुच्यते। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले की बुद्धि आगे चलकर कमजोर हो जाती। अधिक पाप करने वाले व्यक्ति की बुद्धि कमजोर हो जाती। जैसे दीपक जलता है ना, लालटेन जलती है, अगर उसकी बत्ती तेज कर दोगे तो शीशा जल्दी काला हो जाए। इसी तरह जब तुम ज्यादा पाप करोगे तो बुद्धि का शीशा कमजोर हो जाएगा, उसमें वस्तु तत्व को ग्रहण करने की शक्ति नहीं रह जाएगी। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं पापों से बचो। तस्मात् पापम न कुर्बीतो, धर्मशास्त्र का वचन है, ध्यान से सुनना है।
तस्मात् पापम न कुर्वीत पुरुषः संसितव्रतः पापम प्रज्ञाम नाशयति क्रियमाणम पुनः पुनः। अरे भाई, पाप से बचो। समझदार व्यक्ति पाप नहीं करते। हम करेंगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा? किसी ने पूछा, बोले पापम प्रज्ञाम नाशयति। तुम्हारा पाप तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर देगा। और जिसका ड्राइवर शराबी हो उसकी गाड़ी सुरक्षित है? मानो जीवन का ड्राइवर तो उसकी बुद्धि है। अगर बुद्धि कमजोर हो गई तो जगह जगह ठोकरें खाएगा। ड्राइवर बढ़िया हो तो पुराने मॉडल गाड़ी को भी वो जैसे तैसे किनारे लगा देगा। शरीर बहुत बढ़िया होना जीवन की सफलता नहीं है, बुद्धि निर्मल होना ये जीवन की सफलता है। तो पाप से बुद्धि कमजोर इतनी अधिक हो चुकी थी महर्षि वाल्मीकि की कि वे राम भी भूल गए, राम कहने भूल गए। हाँ, और बार बार स्मरण करने के बाद याद आया तो राम नहीं बल्कि मरा याद आ गया कि शायद गुरु मंत्र मरा दे गए थे। और तब वे मरा 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 जपते रहे। अच्छा, अपने राम नाम की विशेषता यह है कि इसको उल्टा सीधा कैसा भी जपो सीधा का सीधा ही रहता है। आप मरा मरा जपो, थोड़ी देर राम राम अपने आप आपको पता लग रहा है। मरा 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 मरा। तुलसी अपने राम को ये रीझ भजो या खीझ, उल्टो सूधो जामी है खेत परे को बीज। किसान तो खेत में अनाज फेंकता है, वो उल्टा सीधा कैसा भी पड़ जाए अंकुर तो ऊपर आएगा और फल देगा। इसी तरह प्रभु का पावन राम नाम है, कैसे जपो वो तो आपका कल्याण करेगा। मरा 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 जपते समाधि सिद्ध हो गए। उनके शरीर में कीड़ियों ने मिट्टी चढ़ा दी। रत्नाकर का नाम वाल्मीकि इसलिए पढ़ा कि उनके शरीर पर बल्मीकि चढ़ गई। बल्मीकि कहते हैं जो कीड़ियां मिट्टी चढ़ा देती हैं ना, उसका नाम वाल्मीकि। और तब सप्त ऋषियों ने आकर के उनकी मिट्टी हटाई है और आकाशवाणी हुई है कि तुम सिद्ध हो चुके, पाप समाप्त। एक बार अपने शिष्य भरद्वाज के साथ वो गोमती स्नान करने जा रहे थे। ध्यान दीजिएगा जरा। मार्ग में एक पक्षी जिसको संस्कृत में क्रौंच कहते हैं, हिंदी में उसको सारस भी कहते हैं। खेतों में रहता है एक सारस पक्षी, बगुले से थोड़ा बड़ा होता है, स्लेटी रंग का। वो पति पत्नी एक साथ रहते हैं हमेशा, एक मरे तो दूसरा भी मर जाता है, उनका इतना प्यार होता है। तो जिस समय वो क्रौंच पक्षी क्रीड़ा में रत है, उसी समय किसी बहेलिया ने नर को बाण मारा और वो नीचे गिरा, प्राण निकला। उसकी पत्नी मादा अपने पति की लाश के चारों ओर घूम घूम करके चीख रही थी, करुण क्रंदन कर रहे थे। महर्षि वाल्मीकि ने देखा, उनके आंखों से आंसू निकल पड़े। वाल्मीकि रामायण का ये विषय है, ध्यान दीजिए। उनके आंखों से अश्रुपात होने लगे, उनका हृदय शोक से भर गया। अरे निरपराधी पक्षी को तूने क्यों मार दिया? मां निषाद प्रतिष्ठा तमगम शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुनादे को अवधि काम मोहितम। अरे व्याधा, तुझे कभी शांति न मिले, तूने निरपराधी पक्षी की हत्या क्यों करी थी? अब विचार कीजिए, जिसको व्यक्तियों की हत्या में पीड़ा नहीं हो रही थी, हाँ, जिसने जीवन में हजारों व्यक्तियों की हत्याएं की हो, आज वो एक पक्षी की हत्या से व्यथित हो गया है। इसका मतलब ये है
कि जब पाप अंदर होते हैं तो पाप पाप कराते हैं, और जब व्यक्ति का हृदय पाप से निष्पाप हो जाता है तो धर्म धर्म कराता है, हृदय निर्मल हो जाता है, हृदय कोमल हो जाता है, वो एक कीड़े की मृत्यु पर भी व्यथित हो जाता है। आंखों से आंसू निकल पड़े, निरपराधी पक्षी को मारने वाले तुझे शांति नहीं। पर इसके साथ उनको आश्चर्य ये हुआ कि मेरे मुख से श्लोक कैसे निकल गए, कि पढ़े लिखे तो कुछ थे ही नहीं है। तब आकाशवाणी हुई, बाद में ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा अब तुम महर्षि हो चुके हो और तुम्हारे मुख से 100 करोड़ श्लोक निकलेंगे। तुम्हें रामायण लिखनी है। पद्म पुराण में ऐसा भी लिखा है कि रामावतार से पहले रामायण लिखी जा चुकी है। पद्म पुराण का प्रसंग ये है कि जब भगवान राम समुद्र तट पर पहुंचे ना, और विभीषण ने कहा कि प्रार्थना करिए शायद मार्ग दे दे समुद्र, तो लखनलाल जी को ये बात जची नहीं। उन्होंने कहा इससे तो हमारी कायरता सिद्ध होगी प्रभु। क्या कादर मन कहा एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोषा। कोट सिंधु शोषक तब शायक, आपका तो एक बाण करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है, और फिर आप समुद्र से प्रार्थना करें, ये आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं होगा राघव आर्य। तो भगवान ने कहा लखन बात तो तुम ठीक कह रहे हो भैया, मेरा एक बाण समुद्र सोख सकता है, पर महर्षि वाल्मीकि लिख गए हैं कि राम पुल बनाकर लंका गए। अगर मैं समुद्र सोख करके जाऊंगा तो वाल्मीकि का वचन कट नहीं जाएगा। भाई जैसा ड्रामा लिखा जाएगा खेला भी तो वैसे ही जाता है, तो महर्षि ने जैसा ड्रामा लिख दिया मुझको वैसे ही खेल के दिखाना, इसलिए प्रार्थना होगी, उसके बाद सेतु बंद होगा, तब समुद्र पार करेंगे अपन। कई लोग ये शंका करते हैं कि जब राम आए नहीं थे तो रामायण कैसे लिख गई पहले, और हम लोग उसका उत्तर यही देते हैं कि मकान का नक्शा पहले बनता है मकान बाद में, या नक्शा बाद में बनता है मकान पहले? क्या उत्तर है भाई? पहले नक्शा पास होता है और उसी के आधार पर ड्रामा खेला पहले जाता है लिखा बाद में जाता है, या लिखा पहले जाता है और खेला बाद में जाता है? तो कहना पड़ेगा कि ड्रामा लिखा पहले जाता है, खेला बाद में जाता है। तो महर्षि वाल्मीकि ने तो महाकाव्य एक नाटक ड्रामा लिख दिया, और जैसा लिख दिया भक्त वत्सल भगवान ने वैसे ही करके दिखा दी। इसलिए इस विषय पर कोई शंका नहीं करनी कि राम के अवतार से पहले ही रामायण कैसे लिखी जा चुकी। ऋतंभरा तत्र भवेत प्रज्ञा, ये बातें थोड़ा कठिन हैं जिसे सामान्य लोग समझ नहीं पाते। देखो, जब कोई महापुरुष निर्विकल्प समाधि में चला जाता है, असंप्रज्ञात समाधि में चला जाता है, तो उसे भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का प्रत्यक्ष बोध हो जाता है। यह बात एकदम स्पष्ट है। आप चाहें तो आपको भूतकाल का बोध हो सकता है, आपको भी भविष्य का बोध हो सकता है। आवश्यकता है एकाग्र होने की, आवश्यकता है मन बुद्धि को केंद्रित करने। हम वो कर नहीं पाते, इसलिए हमको जानकारी नहीं हो पाती। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा कि जब ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाती है, धर्म मेघ समाधि जब सिद्ध हो जाए, तो वहां बुद्धि ऐसी होती है कि जिसमें गलत शब्द का प्रवेश ही नहीं होता। उस बुद्धि में जब संकल्प करेंगे तो वही बात प्रवेश करेगी जो सत्य होगी। महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मर्षि, उन्होंने रामायण की रचना की। लेखक हैं गणेश जी और वक्ता हैं महर्षि वाल्मीकि। 100 करोड़ श्लोक निकले।
वाल्मीकि रामायण तो 24,000 श्लोकों की, वो केवल 100 करोड़ रामायण का सार भाग है। और तुलसीदास जी की रामायण 10,000 चौपाइयों का संग्रह है, वो और भी संक्षेप में है। वही महर्षि वाल्मीकि कलियुग में तुलसी बनकर के प्रकट हुए। भविष्य पुराण में ये बात स्पष्ट लिखी है। भगवान शंकर ने पार्वती अम्बा से कहा है, वाल्मीकि तुलसीदासः कलौ देवी भविष्यति। हे प्रिय, कलियुग में महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास के रूप में प्रकट होंगे। तुलसीदास जी के समकालीन संत हुए हैं नाभाजी। उन्होंने भी यही बात कही, कलि कुटिल जीव उदाहरण हेतु, कलि कुटिल जीव उदाहरण हेतु वाल्मीकि तुलसी भजो। स्पष्ट है कि महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास बन के आए। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि अगर परमात्मा आपको संपत्ति अधिक दे दे, पुत्र और पत्नी दे दे, शरीर स्वस्थ रहे, तो ये भगवान की सामान्य कृपा है। और भगवान अगर दुख दे दें तो समझना ये भगवान की विशेष कृपा है। बोलो सियावर। ये उल्टा फार्मूला है थोड़ा सा, क्योंकि जिंदगी में अगर हमने ठोकर खाई न होती तो मोहन तुम्हारी याद कभी आई न होती। दुनिया में वही व्यक्ति आगे बढ़ा है जिसने जिंदगी में ठोकरें खाई। भगवान स्वयं कहते हैं, यस्या हमनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सनई करोमि बंधु विच्छेदम सत दुखे न जीवति। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसे दुखी बनाता हूं, भाई बंधुओं से उसका वियोग करा देता हूं, और जब उससे प्यार करने वाला कोई नहीं रह जाता, दुनिया उसको ठुकराती है, तो दुनिया से मुड़कर मेरी शरण में आता है तो मैं उसको गले लगा लेता हूं। क्योंकि जब तक दुनिया ठोकर नहीं मारेगी तब तक तुम्हें संसार से वैराग नहीं होगा, और वैराग के बिना राम की कृपा नहीं होगी। आप ये ध्यान रखें। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ जीवन। 2 मिनट सुन लीजिए उनकी जीवनी में क्या लिखा है संक्षेप। जब गोस्वामी जी अपनी माता के गर्भ में आए तो पहली बात तो ये लिखी कि वो 12 महीने तक गर्भ में रहे। आमतौर पर बच्चे 9 महीने 9 दिन 10 दिन में हो जाते हैं, गोस्वामी जी 12 महीने रहे। इससे भी माता पिता के दिमाग में बहुत परेशानी थी। जब पैदा हुए तो 32 दांत इनके थे, जो राक्षसों के होते हैं। यह भी अपशगुन था। अभुक्त मूल में पैदा हुए, गंडमूल जिसको बोलते हैं, और पिता इसका मुंह नहीं देखेगा 12 वर्ष तक, और नहीं तो सर्वनाश होगा। पिता ने मुख नहीं देखा और भेज दिया मायके पत्नी। घर में रहेगा तो मुंह दिख ही जाएगा ना भाई। और पत्नी लेकर के वहां पहुंची, यहां पिता समाप्त तो वहां मां समाप्त हो। देखो, मैंने आपसे कहा ना कि अगर दुख आए तो ही विशेष कृपा होती है। ननिहाल में भी सब खत्म। मूल गोसाई चरित में लिखा है कि पार्वती अम्बा स्वयं आकर के भोजन कराती थी, एक नाय बुढ़िया का रूप में। और सारे समाज में ये प्रसिद्धि हो चुकी थी कि ये बालक भाग्यहीन है, जो इसको शरण देगा वो बर्बाद हो जाएगा। कोई अपने घर रखने को तैयार नहीं, फुटपाथ पर सोते हैं, अनाथों की तरह डोलते हैं। एक संत आ गए, आकृति देखकर लगा कि ये तो बालक कोई होनहार है। भाई हीरा धूल में भी पड़ा हो तो उसकी चमक कहां जाती है।
उनका नाम था नरहरियानंद, उनके गुरु थे। उनका नाम था नरहरियानंद, उनके गुरु थे। बेटा कैसे घूम रहे हो? रो पड़े गोस्वामी जी। स्वामी जी मेरा कोई नहीं दुनिया, माता पिता भाई बंधु नाते सब समाप्त। मैं बड़ा भाग्यहीन हूं, मुझको कोई अपने घर में ठहरने नहीं देता, मुझको कोई रोटी नहीं देता। रो। संत ने कहा बेटा जिसे कोई सहारा न दे राम उसका सहायक बनता है, आओ मेरे साथ चलो। कुछ लोगों ने कहा स्वामी जी आप ऐसी गलती न कीजिएगा, नहीं तो आपकी मंडली खत्म हो जाएगी। ये बहुत भाग्यहीन बालक है, इसमें बहुत पाप है। स्वामी जी ने कहा अगर इसमें पाप हैं तो मेरे राम पतित पावन हैं। बोलो सियावर। मेरे राम के नाम में बड़ी शक्ति है पापों को मिटाने। आओ बेटा तुम मेरे साथ चलो। देखो तुम्हारे खाने पीने की सारी व्यवस्था रहेगी, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, केवल एक काम करना है, सुबह से शाम तक राम नामामृत पान करना है, राम नाम जप। बड़े खुश हुए गोस्वामी जी। कहते ना डूबते को तिनके का सहारा। अरे कहां डोल रहे थे और कहां सब कुछ आराम मिल जाए, और केवल जपना है राम। वो राम नाम जपते 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 महाराज जितने संत हुए ना आज तक, सबने नाम पर जोर दिया है। हरि का नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख गणे। जिसने नाम प्रभु का जपा है, जिसने नाम की कमाई कमा ली है, वो लोक में और परलोक में सुखी रहता है। आप पैसा कमा करके लोक में भी सुखी नहीं रह सकते हो, परलोक की बात तो छोड़ दो। लेकिन जो नाम के सहारे जीते हैं वो लोक में भी सुखी रहते हैं और परलोक में भी सुखी रहा करते हैं। इसलिए संपत्ति के साथ थोड़ा नाम की कमाई कमाना प्रारंभ करो, नाम रूपी धन संचित करो। गोस्वामी जी ने लिखा है, रे जीव जौलो तू राम नाम न जपी है। रे जीव जौलो तू राम नाम न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तप। तू कहीं चला जा, तुझे शांति नहीं मिलेगी। अगर जीवन में शांति चाहिए तो परमात्मा की शरण ले लो भैया। गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। तो इंद्र कहे चतुरानन सुखी हैं, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसी जी जान विचार कहे, सिया राम भजन बिन जीवो दुखारी। दुखिया नानक सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार। हरि का नाम जपो मन मेरे, रे मन प्रभु के नाम का सहारा दे। गोस्वामी जी ने राम का पावन नाम करोड़ों की संख्या में जप लिया, और कोई कार्य ही नहीं था, और नाम ने सारे दोषों को मिटा दिया। बुद्धि निर्मल हुई। 15 वर्षों तक इन्होंने वेद वेदांग का अध्ययन किया, और उसके बाद अपने गृह अपने गांव में आ गए राजापुर। एक ब्राह्मण ने कन्या की शादी कर दी, रत्नावली नाम था उनका। तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम और माता का नाम था हुलसी, और पत्नी का नाम था रत्नावली। इनका भी स्मरण करो, जिनके माध्यम से गोस्वामी जी आए और जिन्होंने संसार को एक बहुमूल्य रत्न दिया। तुलसीकृत रामायण के बारे में लिखा है
कि मन कामना सिद्धि नर पावा, और जो यह कथा कपट तज गावा। जो रामायण गाएंगे उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो गा न सके वो बोले कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करही, तो भाव सागर गोपद इव तरही। अगर कह नहीं सकते तो सुन तो सकते हो। कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करही, वो भाव बारिठ गोपद इव तरही। लिखा है कि जिस व्यक्ति ने विश्वास किया है रामायण पर, रामायण की प्रत्येक चौपाई मंत्र है, मंत्र है। मुनि दुर्लभ हरि भगत नरो, पावहि विनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुने मान विश्वास। जिन्होंने भगवत कथा विश्वास के साथ श्रवण की है, उनकी हर कामना पूर्ण हुई, उन्हें प्रभु की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है, जिससे मानव जीवन सफल हो जाएगा। गोस्वामी जी को पत्नी का प्यार मिला। एक बार तो गोस्वामी जी पत्नी के प्यार में डूब गए। वे 24 घंटे अपनी पत्नी के ही समीप रहते हैं। बहुत मजबूरी में ही कहीं जाते हैं, क्योंकि बचपन से आज तक तो प्यार मिला ही नहीं था। अगर कभी पत्नी को लेने उनका भाई आया है तो बहाना करके लौटा देते थे, और रत्नावली से आंसू भर के कहते थे गोस्वामी जी कि मुझे दुनिया में प्यार नहीं मिला था, ये पहली बार प्यार मिला है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। एक दिन तुलसीदास जी कहीं गए थे कि उनके भाई आए, घर में कोई बीमार था। रत्नावली जी ये कहकर चली गईं कि मैं प्रातःकाल आ जाऊंगी, पड़ोसियों को ऐसा संदेश देकर। और गोस्वामी जी जब लौटकर आए रात्रि में, पत्नी को नहीं पाया। पड़ोसियों ने बताया कि प्रातःकाल ही वापिस आ जाएंगे, पर वे रात भर का वियोग नहीं सह सके। प्यार बड़ा विलक्षण होता है दुनिया में। एक एक मिनट भी वर्षों जैसे मालूम होते हैं वियोग के। भयानक वर्षा हो रही है, आंधी और तूफान, बिजली कड़क रही है, अंधेरी रात और बीच में यमुना। गोस्वामी जी अपने को रात भर रोक नहीं पाए, उसी समय चल पड़े। पत्नी से मिलने के लिए उस समय चल पड़े। रास्ते में कीचड़ है, सांप बिच्छू, रात्रि के जानवर। वृंदावन बिहारी लाल की सीताराम 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 सीता। वर्षा, आंधी और तूफान को पार करते जब वो नदी के किनारे पहुंचे तो बाढ़ भयानक थी। एक मुर्दा बैठा हुआ जा रहा था, सड़ा, उसको लकड़ी समझ के पकड़ा और पार हो। और किंवदंतियां हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो एक सर्प लटक रहा था, उसको उन्होंने रस्सी समझ ली और उसको पकड़ के चढ़ गए। कंचन और कामनी का आकर्षण इतना भयानक है कि व्यक्ति अपने को भूल जाता है। सर्प रस्सी समझ में आई और सड़ा हुआ मुर्दा लकड़ी समझ में। और जब रत्नावली ने देखा भीगे हुए, ठंड से कांपते तुलसी सामने खड़े, कैसे पधार गया? देवी तुम्हारा प्यार खींच लाया, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। उस समय रत्नावली ने जो कुछ कहा वो रत्नावली के शब्द नहीं थे, रत्नावली के मुख से मानो हनुमान जी बोल गए, बोलो सियावर पवन सुत हनु। पत्नी को तो चाहिए था, बहुत प्यार करती, मेरे लिए इतना
बड़ा साहस। लेकिन पत्नी ने क्या कहा कि धिक धिक ऐसे प्यार को, बात पर ध्यान दें आप लोग, धिक धिक ऐसे प्यार को, अरे कहा कहूं मैं नाथ, लाज न लागत आपको दौरे आए साथ। अस्थि चर्ममय देह ममो, अस्थि चर्ममय देह ममो, यासो जितनी पीर, और जो होती रघुनाथ सो, तो न परत भव भीर। इस हाड़ मांस के पुतले से आपने जितना प्यार किया गोसाईं जी, अगर इतना प्यार प्रभु राम से कर लेते तो आवागमन का चक्कर मिट जाता। ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है, सड़ी हुई लाश दिखाई उसने। ये सुंदर लगने वाला, कभी सुंदर लगने वाला ये पुरुष आज कितना भयानक दिख रहा है, जिसको पकड़ के बह के आए चना। अंत में यही तो शरीर की स्थिति है। भागवत में लिखा है कि शरीर की अंत में 3 में से कोई एक स्थिति होती है। क्रमि गिट भस्म निष्ठांतम क्वेदम तुच्छ कलेवर। शरीर छूटने के बाद अगर इसको जलाया न गया, दफनाया न गया, तो जानवर खाएंगे और दूसरे दिन विष्ठा बन जाएगा। ये हमारा आपका शरीर छूटने के बाद जानवर खा जाए तो दूसरे दिन विष्ठा, और दफना दिए जाए तो कीड़े बिलबिलाएंगे, कीड़े कीड़े होंगे, और जला दिया गया तो थोड़ी सी भस्मी राख बन जाए। तीनों ही तो शरीर की स्थितियां हैं। आज क्रीम पाउडर लगा लगा के तुम कितनी सुंदर बन जाओ, लेकिन आत्मा निकलने के बाद तो इसको कीड़े, भस्मी या मैला बनना है। इससे इतना ज्यादा प्यार न करो। प्यार करना है तो परमात्मा से। तुलसीदास के आंसू निकल पड़े, उनका रोम रोम खड़ा हो गया। ये मेरी पत्नी के शब्द नहीं है, ये मेरे प्रभु ही मुझको सावधान कर रहे हैं। बस वही प्रणाम किया, मानसिक रूप से पत्नी को प्रणाम किया और वापिस लौट पड़े, ये कहते हुए रत्नावली तुमने मुझे जगा दिया। बड़ा भाग्यवान वो पुरुष है जिसकी पत्नी पति को सावधान करती रहती। अब मैं राम के लिए रोऊंगा, जैसा तेरे लिए रोया अब राम के लिए रोऊंगा। प्रयाग में आके कपड़े उतार दिए, लंगोटी लगाई और संन्यास ले ले, त्याग। अब बड़ी लंबी कहानी है। काशी में वो रामायण की कथा सुनाने लगते हैं। पहले बाहर लोग लैट्रिन जाते थे, उनका पात्र बड़ा था जिसमें जल लेके जाया करते थे। कुछ जल बचता था बाद में तो एक पेड़ पर डाल देते थे। उसमें एक प्रेत रहता था। प्रेत को उच्छिष्ट भोजन ही मिलता है, जूठा। शुद्ध पवित्र पानी नहीं पी सकता, शुद्ध पवित्र प्रेत भोजन नहीं कर सकता। वो नित्य जल पाकर के प्रसन्न हो गया। गोस्वामी जी, आपने मुझे जल देकर तृप्त किया, मैं आपको वरदान देना चाहता हूं। गोस्वामी जी ने कहा बस एक ही लालसा है, प्रभु राम का दर्शन करा दिया जाए। प्रेत ने कहा कि अगर मैं करा सकता तो क्या प्रेत बन के रहता, मैं मुक्त न हो गया होता। धन संपत्ति औलाद चाहो तो मैं दे सकता। उन्होंने कहा इसकी लालसा ने, एक भरोसो एक बल, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हितो चातक तुलसी। तो आपकी रामायण में हनुमान जी आते हैं कोढ़ी का रूप बना करके, और जूतों के पास बैठे रहते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। उनके चरण पकड़ लेना, आपको राम का दर्शन।
और जब गोसाई जी ने चरण पकड़े तो पहले तो छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं छोड़ा तो हनुमान जी प्रकट हो गए। बोलो गोसाई जी क्या चाहिए? बड़ी अच्छी कथा सुनाते हो तुम तो, हम बहुत दिनों से सुन रहे थे। कथा सुनी है तो दक्षिणा तो देनी पड़ती है ना। हनुमान जी ने कहा बोलो क्या चाहिए? बोल बस जिनके बन के आप रह रहे हो प्रभु, बस उनके दर्शन करा दो एक बार। एक लालसा है, एक बारी बिलोक अवधेशा, कागभूषण ने कहा एक बार प्रभु का दर्शन। हमने कई बार आपसे कहा कि प्रत्येक प्राणी में पुत्र की, धन की, मान और सम्मान की लालसा रहती है। भाग्यवान वो व्यक्ति है जिसे भगवत दर्शन की लालसा हुआ करती, और वो लाखों करोड़ों में कोई एक होता है। हिंदुस्तान की हर जमीन पर केसर पैदा नहीं हो सकती, वो कश्मीर में होती। हर हाथी के मस्तक पर मुक्ता नहीं होती, और हर जंगल में चंदन के वृक्ष नहीं होते। इसी तरह हर व्यक्ति में भगवत भक्ति भी नहीं होती। तो कोई कोई भाग्यशाली महिला है, कोई भाग्यशाली पुरुष है जिसके हृदय में भगवत भक्ति का जागरण हो जाता है। शास्त्र कहते हैं जब पाप क्षीण हो जाते हैं तो परमात्मा की भक्ति जागती है। नारायणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति पर जायते। जब तक पाप हैं तब तक परमात्मा से व्यक्ति बहुत दूर रहता है, परमात्मा के प्रति उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। देखो भाई, 84 लाख प्रकार के पशु पक्षी कीट पतंग हैं, किसी के अंदर भगवान को पाने की लालसा है? नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ये पापमय शरीर है। जब पाप ज्यादा होते हैं तो पशु शरीर मिलता है, तो पशुओं में परमात्मा को पाने की लालसा कहां होती? तो कुछ लोग मनुष्य के रूप में भी पशु होते हैं, जिनको खाना पीना, बाल बच्चे, क्या धन औलाद की बड़ी लालसा, मान सम्मान की बड़ी इच्छा। लेकिन हमें पैदा किसने किया और शरीर छोड़ के हमको जाना कहां है, और सचमुच में प्यार किससे करना था? ये बात किसी किसी भाग्यवान की बुद्धि में ये बात जागृत होती। हनुमान जी ने कहा चित्रकूट चलिए, वहां दर्शन होगा। परम पावन भूमि है चित्रकूट। गोस्वामी जी गए हैं और भगवान राम लक्ष्मण घोड़े पर सवार धनुष बाण धारण किए जा रहे थे। अरे ये तो बड़े सुंदर राजकुमार हैं, किसके बेटे हैं? भाग्यशाली होगा वो राजा जिसके ये पुत्र होंगे। वे राम थे, लखन थे। हनुमान जी ने आके पूछा दर्शन हुआ? बोले अभी कहाँ। बोले घोड़े पर सवार कोई निकले थे? बोले बड़े सुंदर 2 राजकुमार थे। बोले वही राम और लक्ष्मण थे। बहुत रोए, मैं भाग्यहीन था, एक अवसर और था। अच्छी बात है, प्रयास। मौनी अमावस्या माघ की मेला लगता है वहां। गोस्वामी जी मंदाकिनी स्नान करके चंदन घिस रहे हैं, आंखें बंद हैं, आंसू भरे हुए हैं। बस यही था कि प्रभु एक बार, सिर्फ एक बार कृपा कर दो राम, इस समय पर मैं अनाथ हूं, आपके लिए मैंने दुनिया छोड़ दी है, तो एक बार तो सहारा दे दो। मुझे कैसे पता लगे कि मेरे राम ने मुझे स्वीकार कर लिया है? नहीं, इतने में मीठी आवाज आई, बाबा चंदन। गोस्वामी जी ने कटोरी सरका दी। उनको क्या पता चंदन मांगने वाला कौन? प्रभु चंदन लगा रहे। हनुमान जी ने सोचा फिर चूका जा रहा है बाबा, देख अब पछताएगा बाद में। तब तोता बन के बोले चित्रकूट के घाट में
अरे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत। रघुवीर बस इतना सुनते ही आंख खुल गई, भगवान राम का दिव्य दर्शन हुआ। साष्टांग चरणों में प्रणाम भगवान का। भगवान का वरद हस्त सिर पर पहुंचा। गोस्वामी जी का सहजीवन धन्य धन्य हुआ। नहीं, जैसे बहुत प्यासे को शीतल जल मिल जाए, जैसे नेत्रहीन को नेत्र मिल जाए, बंध्या स्त्री को जैसे पुत्र प्राप्त हो जाए, जन्म के दरिद्र को जैसे पारस मणि मिल जाए, इससे भी करोड़ों गुना ज्यादा आनंद आज गोस्वामी जी को भगवत दर्शन से हुआ। जीवन धन्य धन्य कृतकृत्य हो गया। भगवान ने आदेश दिया, यही कहते हुए, गोस्वामी जी मैं जिस पर कृपा करता हूं पहले दुखी बनाता हूं। अपनाना था इसीलिए दुखी बनाया था। आपके द्वारा बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, आप रामायण की रचना करें। काशी जाइए, भगवान शंकर का सहारा लीजिए। बोलिए शंकर भगवान, उमापति महा। भगवान शंकर ज्ञान के दाता है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वे जगत गुरु। काशी आ गए, बस 2 मिनट में बात कह के आगे रामायण की बात चलती है। संस्कृत में रामायण लिखने लगे। यहां एक बात और ध्यान दे लीजिए थोड़ा सा। गोस्वामी जी का जन्म हुआ है संवत 1554 है ना, और रामायण लिखनी प्रारंभ की है 1631 में। माने 78 वर्ष की अवस्था तक गोसाई जी कुछ नहीं लिख सके। 78 वर्ष की अवस्था में कवित्व शक्ति जागृत होती है, और 3 वर्ष तक लिखता ही रहे, और उसके बाद फिर कुछ नहीं लिख पाए। यह बात ध्यान। वैसे गोस्वामी जी 126 वर्ष रहे हैं पूर्ण। 1554 और 1680, 126। 78 वर्ष की अवस्था में लेखनी चली। अगर वो चलती रहती 126 वर्ष तक तो कितने ग्रंथ न लिख गए होते। यह समझना है। इसका मतलब है कि वो जो 3-4 वर्ष का समय था तुलसीदास का, वो तुलसी नहीं थे। वो तुलसी के अंदर हनुमान जी, राम जी, शंकर जी बैठ करके कलम चलवा रहे थे। वो कार्य पूरा किया बस। इसको आवेशावतार कहते हैं। जैसे लोहे में गर्मी भर जाती है तवा में, वो दिखाई नहीं देती, छुओ तो गर्म, और अलग रख दो तो फिर धीरे से वो गर्मी शांत हो जाती है। इसी तरह कभी कभी किसी महापुरुष में भगवत तत्व का, भगवत स्वरूप का आवेश होता है। वो दिखाई नहीं देता, प्रवेश हो जाता है, और उस प्रवेश काल में वो बहुत बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं और चले जाते। इस तरह से वो संस्कृत में लिखते हैं, लुप्त हो जाते हैं। फिर भगवान शंकर ने स्वप्न में कहा कि हिंदी में लिखो, क्योंकि कलयुग में लोग संस्कृत से अनभिज्ञ होंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन मेरी हिंदी की रामायण की कीमत कौन करे, कदर क्या हो, सम्मान क्या हो। भगवान शंकर ने कहा हमारा आशीर्वाद है, हुई है सम साम ऋचा सफला। जैसे साम वेद की ऋचाएं गाई जाती हैं, इसी तरह घर घर आपकी रामायण गाई जाएगी, और जो गाएंगे उनकी कामनाएं पूर्ण होती रहेंगी। हमारा आशीर्वाद है। तब हिंदी में रामायण की रचना पूर्ण की, और पूर्ण करने के बाद फिर बड़ा विरोध हुआ है। 1 मिनट समझ। काशी के पंडितों ने इसका बहुत विरोध किया है, और तुलसीदास जी का कहना यह था कि कवि न हो नहीं चतुर कहावो, अरे कवित विवेक एक नहीं मोरे, कि सत्य कहो लिखी कागद कोरे।
इस शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। ये तो भगवान शंकर की कृपा से कुछ निकला है। अच्छा, तो भगवान शंकर की कृपा से हुआ तो भगवान शंकर साक्षी दे दें तो कहते हैं विश्वनाथ मंदिर में सबसे नीचे रामायण, फिर पुराण, फिर धर्मशास्त्र, फिर दर्शन शास्त्र, वेद रखे गए। और रात्रि भर संकीर्तन हुआ। प्रातः काल जब वो दरवाजा खोला गया तो रामायण सबके ऊपर रखी थी और लिखा था सत्यम शिवम। कहते हैं एक व्यक्ति समाप्त हो चुका था, वो जा रहा, ले जाया जा रहा था। उसकी पत्नी ने आकर के प्रणाम किया, गोस्वामी जी के मुख से निकल गया सौभाग्यवती को। रोई, महाराज मेरा तो पति जा रहा है श्मशान। उन्होंने कहा नहीं, अचानक निकला है तो पूर्ण होगा। उसको नीचे रखाया और भगवान राम का नाम लेकर के जल छोड़ा। जय श्री राम। अगर प्रभु आपके द्वारा आशीर्वाद दिलाया गया तो आप जानो। जैसे जल छोड़ा वो उठ करके बैठ गया और बहुत दिनों तक जीवित रहा। उसका जीवन धन्य धन्य। पंडितों ने भेजा काशी में गोस्वामी की रामायण लेकर गंगा में बहा दो। जल्लादों को पैसा दिया, गोस्वामी को मार दो और पुस्तक बहा दो। पैसे लेकर के जल्लाद रात्रि में गए मारने के लिए। विचित्र घटना थी। घास की झोपड़ी थी, अंदर गोसाई जी सो रहे थे। पैसे का लालच बड़े बड़े पाप करा देता है महाराज। लेकिन आश्चर्य हुआ कि जब वो पहुंचे जल्लाद तो देखा कुटिया के दोनों तरफ दो बालक खड़े हैं दरवाजे के पास, धनुष बाण हाथ में है और उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। डर करके भाग। लेकिन प्रातः काल आकर के उन्होंने कहा, गोसाई जी रात्रि में हम आपको मारने आए थे, पर आपके दो शिष्यों का दर्शन ऐसा हुआ कि हमारी बुद्धि बदल गई, हम डर के भाग तो गए। आज के बाद हम पाप नहीं करेंगे, पर उनका दर्शन तो एक बार करा दो। वो आपके कितने सुंदर शिष्य हैं। उन्होंने कहा भैया मेरे तो कोई शिष्य नहीं, मेरा कोई पहरेदार नहीं। हो सकता है मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण ही मेरी रक्षा के लिए आ गए। कुटिया उजाड़ दी तुलसी ने और अपनी रामायण टोडर मरम के भक्त थे उनके यहां रख करके यात्रा में निकल। और अंत में संवत 1680 में काशी में ही गंगा के किनारे भगवान राम का नाम लेते लेते तुलसीदास जी ने अपना शरीर छोड़ दिया है। श्रावण शुक्ला सप्तमी को वो प्रकट हुए थे और श्रावण शुक्ला तीज को उन्होंने शरीर छोड़ दिया। क्या 126 वर्ष की पूर्ण आयु। तो रामायण समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली। काली में कामधेनु रामायण, जैसे कामधेनु गाय सेवा करके जो मांगो मिलेगा, कल्प वृक्ष से जो मांगो मिलेगा, चिंतामणि पारस मिल जाए तो धन ही धन हो जाए। इसी तरह रामायण का पाठ कीजिए, रामायण की कथा सुनिए, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। हमने अपने जीवन में अनेक लोगों को देखा जो नित्य रामायण का पाठ करते हैं और वे बहुत सुखी रहे। उन्हें हर प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त होती रही। सौभाग्य से कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है। आप लोग श्रद्धा से श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की।